हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे सी प्रोग्रामिंग में इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या है, कैसे काम करता है, इसका डिफिनेशन क्या है। तो चलिए सबसे पहले डिफिनेशन से शुरू करते हैं। द इफ़ एल्स स्टेटमेंट इन सी इज़ ए फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग इन द सी प्रोग्रामिंग। ये एक डिसीजन मेकिंग का काम करता है। अगर हम लोग के पास दो गो डिसीजन है, सबसे फॉर एग्जांपल अगर बोलेगा कि आपका 18 साल हुआ है कि नहीं, तो हाँ या ना में आंसर आएगा। वहाँ पर इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ होता है। अगर हाँ तो इफ़ में घुसेगा, अगर ना तो एल्स में आएगा। उसी तरह इसका सिंटैक्स है इफ़ फिर कंडीशन ब्रैकेट में कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो यहाँ पर आएगा द कोड टू बी एग्जीक्यूट इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो हमारा इस कंडीशन में आएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो हमारा एल्स पोर्शन में आएगा यहाँ पर। तो इसी के बारे में एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारा इफ एल्स कंडीशन में कैसे काम करता है। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग इंट नम में -5 स्टोर किए हैं, और उसके बाद इफ़ नम इज़ लेस देन 0। लेस देन ये एक ऑपरेटर है। लेस देन 0 मतलब बता रहा है कि हमारा नम 0 से कम है या ज़्यादा है। अगर कम है, क्योंकि देख सकते हैं हमारा नम -5 है, जो कि ये ट्रू हो जा रहा है, तो यहाँ पर सब प्रिंटअप में नेगेटिव आंसर आएगा, एल्स में नहीं जाएगा, क्योंकि यहीं पर हम लोग का आंसर मिल गया। उसी तरह ये एग्जांपल में देख सकते हैं हमारा नम पॉजिटिव में है, सिर्फ 5 है। फिर वही पूछेगा इफ़ नम इज़ लेस देन 0। हमारा नम लेस देन 0 है, जो कि ये फॉल्स हो जा रहा है, तो हमारा इफ़ कंडीशन में नहीं घुसेगा, सीधा एल्स में आएगा। फिर प्रिंट होगा पॉजिटिव। इसी चीज़ को हम लोग कोड करके देखते हैं, और ये आउटपुट आ रहा कि नहीं वो देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। फ़ोल्डर का नाम देते हैं if else डॉट सी। सबसे पहले हेडर फाइल देते हैं एज इंक्लूड stdio.h। उसके बाद मेन फंक्शन। उसके बाद हम लोग का पहले एक इंट नम, एक इंटीजर टाइप वैल्यू देते हैं। उसके बाद यूजर से लेते हैं डाटा। पहले यूजर से पूछेगा इंटर एनी नंबर। फिर स्कैनएफ फंक्शन देते हैं ताकि यूजर से डाटा ले सके। %d, m% ऑफ नम। उसके बाद हम लोग इफ़ कंडीशन लगाएंगे इफ़ नम इज़ लेस देन 0। उसके बाद हम लोग प्रिंट ऐप देंगे ताकि प्रिंट करे कि नम %d इज़ नेगेटिव नंबर। अगर हमारा नंबर 0 से नीचे है, मतलब ये नंबर नेगेटिव होगा, इसीलिए वही हम लोग प्रिंट किए हैं। यहाँ पर हम लोग नम को देने भूल गए थे। उसी तरह अगर हमारा एल्स में अगर हमारा पॉजिटिव आंसर आएगा, अगर नम हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट करेगा %d इज़ पॉजिटिव नंबर। नम। अब इसे प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा सही से आउटपुट आ रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पर मांग रहा है इंटर एनी नंबर, हम यहाँ पर सबसे पहले 5 देते हैं। देखिए 5 इज़ ए पॉजिटिव नंबर, आउटपुट आ रहा है। सेम और एक बार इसे रन करके देखते हैं कि अब हम एक बार नेगेटिव दे के देखते हैं। नेगेटिव में हम लोग अगर हम -4 दे देते हैं, तो देखिए -4 इज़ नेगेटिव नंबर। यहाँ पर हम लोग का सबसे पहले हम लोग नम में पहले हम लोग 5 दिए।
तो सबसे पहले यहाँ पर 5 आया नम में, उसके बाद सबसे पहले इफ कंडीशन में घुसा हमारा 5 लेस देन 0। ये पूछेगा क्या 5 लेस देन 0 है? नहीं, 5 लेस देन 0 नहीं है। 5 एक पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर नहीं घुसेगा, यहाँ कंडीशन फॉल्स हो गया। तो एल्स में आएगा और एल्स में प्रिंट आउट प्रिंट कर देगा। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर अगर -4 देते हैं, -4, तो यहाँ पर आता -4 इज़ लेस देन 0, तो यहाँ पर कंडीशन आ जाता ट्रू। हाँ, -4 0 से नीचे है, तो यहाँ पर इफ कंडीशन में घुसता और ये प्रिंट करता कि -4 इज़ नेगेटिव नंबर। इसी तरह हमारा इफ एल्स कंडीशन यूज़ होता है। तो आज का वीडियो में देखिए हम लोग इफ एल्स कैसे काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नेस्टेड इफ एल्स कैसे काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।